Hello, my dear children. Today we are going to do lesson number 2, articles in our English grammar subject. Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do lesson number 2 in our perfect grammar book. We are going to do lesson number 2, articles A and N. आप जब केजी में थे तब आपने ए और एन कैसे यूज़ करना है वो सीखा था, लेकिन ए और एन क्या है ये अब मैं आपको सिखाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेट 36/2021. द वर्ड्स ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. यानी ये जो ए है और ये जो ए एन एन है इनको आर्टिकल्स बोला जाता है. वी यूज़ ए और एन टू शो एनी पर्सन, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए कार, और एनी प्लेस, ए स्कूल, ए गार्डन, ऐसे एन एनिमल, ए डॉग, ए कैट, ऐसे, और एनीथिंग और ए ग्रुप. तो ये दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ ए और एन टू शो वॉट समवन इज़, यानी अगर कोई इंसान क्या है वो दिखाने के लिए. शी इज़ ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए पायलट, ये दिखाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. देन रोहन इज़ ए गुड बॉय, तो रोहन इज़ ए गुड बॉय. तो व्हेन ए वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल साउंड, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो हम उसके आगे ए एन एन लिखेंगे, है ना. जैसे कि एन ऑरेंज, जैसे यहाँ पे ओ दिया है ओ, तो ए ई आई ओ यू है तो ओ है इसमें, तो हम ए एन एन लिखेंगे. दिस इज़ इग्लू, आई है तो ये भी आई इसमें है तो वी यूज़ ए एन एन. ये यू कैन सी एन अम्ब्रेला, ये यू है तो वी यूज़, यहाँ पे भी देखो यू है तो हम ए एन एन लिखेंगे. दिस इज़ ऑक्टोपस, सो वो भी ओ, सो ये यू कैन सी ओ, तो हम ए एन एन लिखेंगे. यह एलिफेंट, सो ई है. यह यू कैन सी ई इज़ देयर, तो हम ए एन एन लिखेंगे. यानी जो लेटर्स ए ई आई ओ यू से वर्ड स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हमको ए एन एन लिखना है. पहला लेटर हमको देखना है. When a word starts with a consonant sound, we should use A before it. 5 vowels निकल गए, A E I O U, तो 21 consonants हैं. मैंने आपको फर्स्ट लेसन में सिखाया था B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. तो जो बाकी सारे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट है, उसके आगे हम ये लिखते हैं. जैसे कि ये बी है, हमको खाली ये याद रखना है कि ए ई आई ओ यू है कि नहीं है. अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तो हमको ए लिख देना है. ए चेयर, सी इज़ अ कॉन्सोनेंट तो ए. टॉय, टी, तो ए टॉय. ए फिश, एफ इज़ अ कॉन्सोनेंट तो ए. डैश हॉर्स, ए हॉर्स, तो एच इज़ अ कॉन्सोनेंट. तो दिस इज पेज नंबर 12. नाउ हियर यू कैन सी टिक द राइट आंसर. पहली एक्सरसाइज है, ए ई आई ओ यू है तो ए एन एन में टिक करना है, बाकी नहीं. या यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पैरट. यहाँ पर एक पैरट है, यहाँ पे ए लिखा है और एन लिखा है, पर पैरट का होता है पी ए डबल आर ओ टी. तो यहाँ पे देखो पी ए डबल आर ओ टी, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए, है ना. खाली आपको यही याद रखना है. यह यू कैन सी यह बाइसिकल है, बराबर. बी आई सी वाई सी एल ई, तो ये बी है, बराबर. तो ये कॉन्सोनेंट है तो हम ए में टिक करेंगे. यह दिस इज़ आई, एक आँख है ना, ई वाई ई आई, तो यहाँ पे ये वॉवेल है तो हम ए एन में टिक करेंगे. यह यू कैन सी दिस इज़ अ पोलिसमैन. यहाँ पे लिखेंगे पी ओ एल आई सी ई एम ए एन, तो पुलिसमैन में पी आता है सो इट्स ए. दिस इज अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, यहाँ पे यू है यानी ए एन एन. दिस इज एल्बो, ई एल बी ओ डबल्यू, है ना. या तो आम भी बोल सकते हैं, आम. ओके, दिस इज ए आर एम, आम. तो आम है या एल्बो है, दोनों ए और ई वॉवेल है तो हम ए एन एन लिखेंगे. नाउ एक्सरसाइज 2, फिल इन द बॉक्सेस विथ ए और एन. ए ई आई ओ यू है तो ए एन एन लिखना है. या यू कैन सी एरोप्लेन, तो यहाँ पे ए है.
तो हम ANN लिखेंगे। यहाँ पे वॉच घड़ी W है तो हम A लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट। EAR ईयर यानी कान, पर ये वॉवेल है तो ANN। ऑस्ट्रिच तो O है तो ANN। Here you can see फ्लैग, ये फ्लैग है तो F तो A। दिस इज़ इंसेक्ट यानी कीड़ा तो I है यानी वॉवेल है तो ANN। यहाँ पे काइट है, दिस इज़ अ काइट सो K लिखा है तो KITE काइट, तो ये कॉन्सोनेंट है तो A लिखेंगे। बलून देन A, ओके, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट। Now exercise 3, here are the names of some things in the fridge. Add A or N to the names. यहाँ पे देखो फ्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो दिया है, तो हमको A या N लिखना है। ए या यू वाला होगा तो ANN लिखे। सी आइसक्रीम, तो दिस इज़ I, यानी I यहाँ पे है तो हम ANN। एप्पल देन A वी विल राइट ANN। एग ANN। मैंगो दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे M नहीं दिया है तो हम A लिखेंगे। जूस केन तो J है, यहाँ पे J है नहीं सो वी विल राइट A। दिस इज़ अ केक, यहाँ पे C यानी ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे C दिया है नो तो A। वैसे ही आपको देखना है। चॉकलेट C, यहाँ पे C है नो तो हम A लिख देंगे। अगर है तो ANN लिखना, जैसे कि ऑरेंज O है तो ANN। एप्रिकोट तो ANN एंड बॉटल ऑफ मिल्क तो A। दिस इज पेज 13। नाउ ऑन पेज 14 यू कैन सी एक्सरसाइज 4, व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द पार्क। एड A और N टू द वर्ड्स। पार्क में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं? सी, 2 बच्चे झूले पे बैठे, 1 ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन ए बेंच, बर्ड्स आर देयर, देन here you can see a man and woman are there, और एक प्रैम है साथ में, एक डक भी है। तो हम सब पिक्चर देख के उसके हिसाब से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हमको देखना है कि A कब यूज़ करना है और N कब यूज़ करना है। सी, दिस इज़ अ ट्री और यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये B है वो कॉन्सोनेंट है और T भी कॉन्सोनेंट है, तो A बर्ड ऑन ए ट्री। नाउ नेक्स्ट इज डैश ओल्ड मैन ऑन डैश्ड बेंच। एक ओल्ड मैन है वो बेंच पे बैठा है, तो ये O है वो वॉवेल है तो हम ANN लिखेंगे। एन ओल्ड मैन ऑन ए बेंच बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट। देन डैश मैन एंड डैश वुमन, एक आदमी है और एक औरत है ना। ये यू कैन सी मैन एंड वुमन, तो दोनों एक एक, तो ए मैन एंड ए वुमन। डैश बॉय विथ डैश कैप, एक लड़का है जिसकी कैप है, ये यू कैन सी राइट। सो ए बॉय विथ ए कैप, दोनों कॉन्सोनेंट है तो हम ए लिखेंगे, राइट। या यू कैन सी डैश बेबी इन डैश प्रैम, एक बेबी है वो प्रैम में है तो ए बेबी इन ए प्रैम। डैश गर्ल ऑन डैश स्विंग, गर्ल और स्विंग, एक लड़की झूले पे बैठी है तो बोथ आर कॉन्सोनेंट तो ए। देन ए डक इन ए पॉन्ड, पॉन्ड में एक डक है तो दोनों कॉन्सोनेंट है तो डी और P, तो दोनों में A लिखेंगे। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव completed lesson number 2 in our textbook. Now we will be doing in the notebook also. Bye bye.